अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से पंजाब के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तीसरी सिलेक्शन लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है। शेड्यूल के मुताबिक यही बताया जा रहा था कि 22 जनवरी को थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी और यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब ये मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तीसरी कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट से मुताल्लिक एक तो यहाँ पर कुछ जरूरी हिदायत दी गई हैं। फिर ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहली बार सिलेक्ट हुए हैं या जिनकी अपग्रेडेशन हुई है, दोनों केसेस में आपको यहाँ से ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा और इसे फिल करके आपने उस कॉलेज में जमा करवाना है जहां पर आपका एडमिशन या अपग्रेडेशन हुई है। फिर इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना डायरेक्टली नेम सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग लिंक दिया गया है, ओपन मेरिट कैटेगरी का भी और ओवरसीज कैटेगरी का। और उसमें सिंपली आपने करना ही होता है कि आप चालान आईडी यहाँ एंटर करें और सर्च के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे सर्च रिजल्ट में ये आ जाएगा कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है या किस कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हुई है। तो ये एक शॉर्टकट है, बजाय आप तमाम कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्टों को स्क्रॉल करें, उसको सर्च करें, तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर अपना चालान आईडी लिखने से डायरेक्टली वो कॉलेज फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ आपका दाखिला हुआ है। और ये वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है जो तमाम स्टूडेंट्स को सबमिट करनी है। इसमें आपने यहाँ पर अपना नेम, अपना फादर नेम और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ आपसे पूछी गई है, आपने ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल कर देना है, इसको चेक कर देना है और सिग्नेचर वगैरह और जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है यहाँ तक आपने इसको फिल कर देना है। और जो नीचे वाले कॉलम्स हैं ये सिर्फ ऑफिस यूज के लिए हैं, तो इसको कंप्लीट करें और उस कॉलेज में जमा करवाएं जहां आपकी सिलेक्शन हुई है या जहां पर आप अपग्रेड हुए हैं। और यूएचएस की तरफ से ऐसे तमाम स्टूडेंट जो तीसरी मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं तो इन्हें बहुत थोड़ा टाइम दिया गया है फी सबमिशन के लिए। 24 जनवरी 2024 लास्ट डेट है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं या जो अपग्रेड हुए हैं। और ऐसे केस में आपको करना ही होगा कि अजरा नाहिद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अलावा बाकी तमाम कॉलेजेस की फीस डायरेक्टली कॉलेजेस में जमा होगी और इसके अलावा आपने जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो भी उसी कॉलेज में जमा करवानी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अजरा नाहिद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं तो ऐसे केस में आपको यूएचएस की वेबसाइट के इस लिंक private.uhs.edu.pk से अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करना है और यूएचएस के अकाउंट में फीस जमा करवानी है। और इसके अलावा जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो आपने फिर भी कॉलेज में ही देनी है। अब यहाँ इस बात का ख्याल है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहली बार सिलेक्ट हुए हैं यानी वो वेटिंग लिस्ट में थे और अब उनकी सिलेक्शन हुई है तो उन्हें तो फीस जमा करवानी होगी और ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी देनी होगी। लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस मेरिट लिस्ट में अपग्रेड हुए हैं और काफी ज्यादा तादाद है ऐसे स्टूडेंट्स की जिनकी अपग्रेडेशन हुई है, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को अपनी फीस को लेकर तो कुछ नहीं करना, क्योंकि जिस कॉलेज में आपने ऑलरेडी फीस जमा करवाई थी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फीस नए कॉलेज में ट्रांसफर कर देंगे जहां आपकी अपग्रेडेशन हुई है। तो फीस के मामले में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट फिर भी हर सूरत में लाजमी जमा करवानी है। और यूएचएस की तरफ से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जितनी भी लिस्टें लगेंगी और स्टूडेंट्स की अगर हर लिस्ट में किसी न किसी कॉलेज में अपग्रेडेशन होती है तो ऐसे केस में हर बार आपको उस रेलेवेंट कॉलेज में ज्वाइनिंग रिपोर्ट लाजमी तौर पर देनी होगी और फिर उसके बाद ही आपकी अपग्रेडेशन होगी। और इसके अलावा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो किसी ऐसे कॉलेज में अब एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं जहां वो स्टे करना चाह रहे हैं और वहीं पर वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और फर्दर अपग्रेडेशन नहीं चाहते, तो ऐसे केस में आपको अपने उसी रिस्पेक्टिव कॉलेज में अंडरटेकिंग जमा करवानी होगी कि क्या आप अगली लिस्टों में खुद को अपग्रेड करवाना चाहते हैं या आप अपनी अपग्रेडेशन स्टॉप करवाना चाहते हैं। फिर इसके अलावा यूएचएस की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जो कि एडमिशन और अपग्रेडेशन से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एंड पे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कॉलेज वाइज क्लोजिंग मेरिट्स का थोड़ा एनालिसिस कर लें कि जो थर्ड कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगाई गई है एमबीबीएस और बीडीएस की ओपन मेरिट कैटेगरी और ओवरसीज कैटेगरी की, तो इनमें एमबीबीएस और बीडीएस का कॉलेज वाइज क्या क्लोजिंग मेरिट रहा है तो इसका एनालिसिस करते हैं और ये भी देखते हैं कि सेकंड लिस्ट से थर्ड लिस्ट में मेरिट में कितना ड्रॉप आया है और अगली लिस्टों में कितना हम मजीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरिट ड्रॉप हो जाएगा। और तमाम ऐसे तलबा जो 2024 के एमडी कैट को टारगेट कर रहे हैं तो अभी मकसद ऐप को डाउनलोड करें जो एमडी कैट की बेहतरीन प्रिपरेशन ऑफर कर रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ आप एमडी कैट बल्कि ई कैट यानी इंजीनियरिंग के तमाम जो मेजर एंटी टेस्ट हैं, इसके अलावा लम्स और आईबीए के एंटी टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। मकसद ऐप में आपको मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इसके अलावा डाउट सॉल्व ऑप्शन है और प्रैक्टिस टेस्ट के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। और अगर आप हमारा प्रोमो कोड पीसी लगाते हैं तो ऐसे केस में आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मकसद ऐप को डाउनलोड करें और 2024 के तमाम एंटी टेस्ट की घर बैठे बेहतरीन प्रिपरेशन करें। और यहाँ देख सकते हैं कि पंजाब के तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनमें यूएचएस की पहली, दूसरी और तीसरी सिलेक्शन लिस्ट में मेरिट्स कहाँ तक रहे हैं और इससे इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि पहली से दूसरी लिस्ट में मेरिट कितना ड्रॉप हुआ था और सेकंड से थर्ड लिस्ट में मेरिट की ड्रॉपेज की क्या रेशियो रही है। और यहाँ तमाम कॉलेजेस को क्लोजिंग मेरिट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, यानी सबसे ज्यादा मेरिट जिस कॉलेज का रहा है उसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखा गया है, दैट इज शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। और तीसरी मेरिट लिस्ट के मुताबिक यहाँ मेरिट क्लोज हुआ है 86.34% पे। और अगर देखा जाए तो सेकंड से थर्ड लिस्ट में चंद पॉइंट्स का डिफरेंस ही आया है, यानी ऑलमोस्ट ये
0.55% का एग्रीगेट ड्रॉप हुआ है। और पहली मेरिट लिस्ट से ही स्टूडेंट शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को तरजीह दे रहे हैं। उसकी वजह कि लाहौर का ये सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और यही वजह है कि तमाम स्टूडेंट्स ने प्रायोरिटी में भी इसको टॉप पे रखा था। इसके बाद दूसरे नंबर पे है अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर, जिसका मेरिट सेकंड लिस्ट में 84.27% था और अब थर्ड लिस्ट में ड्रॉप होकर 83.85% हो चुका है। इसके बाद एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री का 82.61% है, शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 81.58%, रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 80.02%, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 79.85%, वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का 78.27%, अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का 78.25%। और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट में तमाम ही कॉलेजेस का जो मेरिट ड्रॉप हुआ है सेकंड लिस्ट के कंपैरिजन में, तो वो तकरीबन 1% से 2% की रेंज में है। इसके बाद अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का मेरिट ड्रॉप हुआ है 75.90% तक, सियालकोट मेडिकल कॉलेज का मेरिट है 75.77%, अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद का 75.56%, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल कॉलेज है, इसका मेरिट क्लोज हुआ है 75.05% पे, एवेसिना मेडिकल कॉलेज 75%, राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज 74.96%, इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट 74.65%, एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज 74.19%, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज 73.97%, पार्क रेड क्रेसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 72.96%, अबवा मेडिकल कॉलेज का 72.77%, कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज का 72.6%, बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 72.2%, RLKU मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 72.14%, आमना इनायत मेडिकल कॉलेज 72.07%, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 71.80%, नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 71.78%, अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज लाहौर 71.77%, अबू मरा मेडिकल कॉलेज 71.65%, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज का 71.48%, यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद का 71.22%, सहारा मेडिकल कॉलेज का 71.16%, राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा का 71.15% और सबसे कम मेरिट रहा है शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा का 71.15%। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाज कॉलेजेस का मेरिट 2%, 3% और इवन 4% तक भी ड्रॉप हुआ है थर्ड मेरिट लिस्ट में। और अगर मिनिमम क्लोजिंग मेरिट की बात करें तो जहां सेकंड मेरिट लिस्ट के मुताबिक सबसे कम मेरिट था 73.62%, तो ये अब तकरीबन 2.5% ड्रॉप के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट में ये आ पहुंचा है 71.15% तक। और आपको बताते चलें कि फर्दर भी मेरिट लिस्टें लगेंगी जब तक कि तमाम कॉलेजेस की तमाम सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती, तो यूएचएस की तरफ से बार बार लिस्टें लगाई जाती रहेंगी। अब अगली लिस्ट में हो सकता है कि मेरिट जो है वो ऑलमोस्ट 70% तक आ जाए और ये लिस्टें लगेंगी, हो सकता है 5, 6 या इवन 7 लिस्टें भी लगाई जाएं। और जैसे जैसे जोन से कॉलेजेस की सीटें कंप्लीट होती जाएंगी तो वो उनकी तो फर्दर लिस्टें नहीं लगेंगी, लेकिन जिन कॉलेजेस की सीटें खाली रह गई तो उनके ऊपर फर्दर लिस्टें लगती रहेंगी। और इस बात के भी इम्कान हैं कि एमबीबीएस का मिनिमम क्लोजिंग मेरिट जो है ये 70% से भी फॉल कर जाए और इवन 69% एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स भी फाइनल मेरिट लिस्ट तक का वेट कर लें। हो सकता है कि उनकी भी एमबीबीएस के प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आपने साथ में बीडीएस में अप्लाई किया हुआ था तो बीडीएस में तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन हो चुकी होगी, क्योंकि बीडीएस का मेरिट इवन एमबीबीएस से भी काफी कम है। और जो स्टूडेंट्स बीडीएस में सिलेक्ट होते जा रहे हैं तो उन्हें भी लाजमी फीस जमा करवानी होगी, ताकि अगली लिस्टों में अगर उनका एमबीबीएस में कहीं भी मेरिट बनता हुआ तो वो फिर बीडीएस के प्रोग्राम से एमबीबीएस में अपग्रेड हो जाएंगे। इसके बाद पंजाब के प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो यूएचएस की तरफ से जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसमें सबसे ज्यादा मेरिट रहा है शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का, जो कि 79.15% है। और अगर आप देखें तो सेकंड मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन में थर्ड मेरिट लिस्ट में 0.01% का ये डिफरेंस आया है मेरिट में। इसके बाद एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में ऑलमोस्ट 4% मेरिट ड्रॉप हुआ है और बीडीएस का मेरिट है 72.75%। इसके बाद वतीम डेंटल कॉलेज रावलपिंडी का 72.38%, नारगला इंस्टीट्यूट का 71.59%, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 70.99%, इस्लाम डेंटल कॉलेज सियालकोट का 70.9%, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में बीडीएस का मेरिट क्लोज हुआ है 71.64 पे, अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 70.64, इसके बाद एवेसिना डेंटल कॉलेज का 70.58, राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज का 70.01, अजरा नाहिद डेंटल कॉलेज का 70%, बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 69.45%, यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 69.41, नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 69.39, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 69.34, फरियाल डेंटल कॉलेज का 69.21 और सबसे कम मेरिट रहा है अगेन शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज का, दैट इज 68.95%। तो बीडीएस का मेरिट आप देख सकते हैं कि 69% से भी बिलो में जा चुका है और अगली लिस्टों में ये मजीद भी ड्रॉप करेगा। और इससे प्रीवियस जो मेरिट लिस्ट लगी थी सेकंड मेरिट लिस्ट, तो इसमें बीडीएस का मेरिट था 71.22% और अब ये तकरीबन 3% ड्रॉप हुआ है और थर्ड मेरिट लिस्ट में ये 68.95% तक आ चुका है। अब जो बीडीएस के प्रोग्राम की अगली लिस्टें रहेंगी तो इसमें ये मेरिट मजीद भी ड्रॉप होने के चांसेस हैं, इवन ये 65% या उससे बिलो में भी जा सकता है जब तक ये बीडीएस के प्रोग्राम की तमाम मेरिट लिस्ट लगती हैं, क्योंकि बीडीएस से स्टूडेंट्स एमबीबीएस में अपग्रेड होते जाएंगे और नीचे से सीटें खाली बचती रहेंगी। तो इवन अगर किसी स्टूडेंट का 65% एग्रीगेट भी है तो ऐसे केस में उसे अगली लिस्टों का इंतजार करना चाहिए।
चाहिए और इंशाल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स का BDS के प्रोग्राम में एडमिशन हो जाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। फिर उसके बाद आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तीसरी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है, तो इसके साथ ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी जारी की गई हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। इनमें पहला पॉइंट तो ये है कि जी 22 जनवरी 2024 को UHS की तरफ से प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तीसरी मेरिट लिस्ट लगा दी गई है, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि पहली 2 सिलेक्शन लिस्टों की तरह ये लिस्ट भी अबूरी यानी प्रोविजनल है, और अगर सिलेक्शन लिस्ट में किसी किस्म की गलती हो तो ऐसे केस में UHS के वाइस चांसलर के पास इसकी तस्हीह करने का इख्तियार है। और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसका एडमिशन बन रहा था या मेरिट के मुताबिक उसका दाखिला होना चाहिए लेकिन उसका नाम नहीं आया, तो वो फौरी तौर पर UHS से राब्ता करें। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जी अपनी तरजीह और मेरिट के मुताबिक तीसरी सिलेक्शन लिस्ट में अगर किसी कॉलेज में पहली मरतबा नाम आया है किसी स्टूडेंट का, तो ऐसे केस में उसे 24 जनवरी 2024 तक उस कॉलेज की फीस जमा करवानी होगी और तहरीरी ज्वाइनिंग भी देनी होगी। इसके अलावा तीसरी सिलेक्शन लिस्ट में अपग्रेड होने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी जरूरी है कि वो अपने नए कॉलेज में 24 जनवरी 2024 तक ज्वाइनिंग लाजमी दें, ताहम उनकी जो फीस है वो पिछले कॉलेज से नए कॉलेज में ऑटोमेटिकली 7 दिनों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में प्रोग्राम की प्रेफरेंस में MBBS और BDS दोनों को सिलेक्ट किया हुआ था लेकिन तरजीह MBBS को दी हुई है, तो ऐसे केस में तीसरी सिलेक्शन लिस्ट में मेरिट की वजह से अगर उसका नाम BDS में आ गया है तो उसे अपनी सीट महफूज करने के लिए मुतल्लिका डेंटल कॉलेज में फीस जमा करवाकर वहां ज्वाइनिंग देना होगी। और अगर ये स्टूडेंट्स कॉलेज में ज्वाइनिंग के वक्त अपग्रेडेशन के लिए अंडरटेकिंग जमा करवा देते हैं तो ऐसे केस में कैंडिडेट्स का BDS में अपग्रेडेशन का हक महफूज रहेगा और आइंदा लगने वाली अपग्रेडेशन लिस्ट में उसका नाम किसी मेडिकल कॉलेज में भी आने का इम्कान रहेगा। यानी अभी अगर आपका डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो चुका है और आपने अप्लाई करते हुए MBBS और BDS दोनों की प्रोग्राम रेफरेंस सेलेक्ट की थी, तो ऐसे केस में अभी आप BDS में एडमिशन ले लेते हैं तो आप अपना अंडरटेकिंग जमा करवा देंगे जिससे नेक्स्ट लिस्टों में आपका MBBS के प्रोग्राम में अपग्रेडेशन का चांस मौजूद रहेगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बताया गया है कि उम्मीदवार जिनकी पहली तरजीह MBBS थी ताहम मेरिट कम होने के बायस वो फिलहाल BDS में दाखिल हुए हैं, तो वो उम्मीदवार BDS की फीस भी जमा नहीं करवाना चाहते क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगली सिलेक्शन लिस्टों में उनका नाम MBBS में आ सकता है। तो ऐसे केस में उन्हें यूनिवर्सिटी में 24 जनवरी तक एक एफिडेविट जमा करवाना होगा कि वो अपनी मर्जी से BDS का दाखिला छोड़ना चाह रहे हैं और वो अपना MBBS की लिस्ट में नाम आने का इंतजार करेंगे, और बयान हल्फी जमा करवाने के बाद उम्मीदवार का BDS में दाखिले का हक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद छठा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जिसमें बताया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो MBBS का प्रोग्राम थी लेकिन वो मेडिकल कॉलेज ख्वाहिश के मुताबिक ना मिलने की वजह से अब वो किसी डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो भी यूनिवर्सिटी में 24 जनवरी 2024 तक एक बयान हल्फी यानी एफिडेविट जमा करवा दें ताकि चौथी या उसके बाद में आने वाली मेरिट लिस्टों में BDS में उनका जो है वो नाम शामिल किया जा सके, और ऐसे केस में कैंडिडेट्स का MBBS में एडमिशन का हक खत्म हो जाएगा। यानी ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स की सिंपल लॉजिक ये है कि आपने अगर एडमिशन के वक्त अपनी प्रेफरेंस दी थी MBBS के प्रोग्राम को या BDS को, और अब आपको काफी हद तक अंदाजा हो गया 3 मेरिट लिस्ट लगने के बाद कि मेरिट कहां तक जा सकता है और आपका एडमिशन होने का चांस है या नहीं, तो अभी भी आप अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। यानी आप BDS से MBBS या MBBS से BDS में आ सकते हैं और ऐसे केस में आपको एक बयान हल्फी यानी एफिडेविट जमा करवाना होगा। और ये जो प्रेफरेंस चेंज करने की चॉइस कैंडिडेट्स को दी जा रही है तो ये सिर्फ तीसरी सिलेक्शन लिस्ट में दाखिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए है और इन्हें सिर्फ एक मरतबा ही ये चांस मिलेगा। इसके अलावा ये बात भी अहम है कि हर सिलेक्शन लिस्ट के बाद खाली सीटों की तादाद में तेजी से कमी आ रही है, लिहाजा लिस्ट में एक मरतबा नाम आ जाने पर उम्मीदवार को फौरी तौर पर फीस जमा करवाकर अपनी सीट महफूज कर लेनी चाहिए। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान में मौजूद प्राइवेट सेक्टर की मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की भारी भरकम फीसों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास अभी भी बड़ी जबरदस्त ऑप्शन मौजूद है कि आप चाइना में मौजूद सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में MBBS के प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं, वो भी 2023 के सेशन में, और आपका साल भी ज़ाया नहीं होगा। यहाँ की फीस बहुत रीजनेबल है, आपने पहले साल में सिर्फ 12.5 लाख रुपए जमा करवाने हैं और बाकी सालों की फीस है सिर्फ 8 लाख रुपए, और आपका जो टोटल MBBS है ये ऑलमोस्ट 45 लाख रुपए में मुकम्मल हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान के सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बराबर है। तो यहाँ पर MBBS बेहतरीन है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। ये यूनिवर्सिटी PMDC से रिकग्नाइज्ड है, WHO ECFMG से रिकग्नाइज्ड है, और यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और ये आपके साथ जो एक्सपेंडिचर शेयर किया जा रहा है ये टोटल है, ठीक है, ये ट्यूशन फी नहीं है बल्कि आपके तमाम तर जो अखराजात मिलाकर आपको बताया जा रहा है कि तकरीबन आपके 45 लाख रुपए के करीब MBBS की डिग्री मुकम्मल हो जाएगी। तो तफसीलात के लिए आप दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से राब्ता करें, या आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। और पाक एजुकेटर की मुकम्मल गारंटी है कि आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा, कोई फ्रॉड, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह।